हेलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। कैसे RWA के अंकित सर ने सभी बच्चों को उत्साहित किया। चलिए तो भाई बहुत शानदार एक उत्साह बच्चों के अंदर है। केमिस्ट्री की मैराथन चल रही है। कब है सर इसका एग्जाम? इसका एग्जाम है 25 फरवरी। इस मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आप लोग बहुत उत्साह से अपनी क्लास ले रहे हैं। और सर इनके लिए क्या कुछ इंतजाम करा हुआ है आपने, वो मुझे बताओ। है ना? तो भाई बहुत पूरे साल मेहनत की है हमारी टीम ने और आप बिल्कुल तैयार हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। फिलहाल बहुत कुछ ऐसा मत सोचना कि ये परसेंटेज आना चाहिए, वो आना चाहिए, क्योंकि वो सोचने का टाइम तब होता है जब हम अप्रैल मई में एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं कि यार अगले साल ये परसेंटेज लाएंगे, वो लाएंगे। लेकिन अभी अपने ऊपर बहुत प्रेशर मत आने देना कि मुझे 90% करना है, मुझे 95 करना है, क्योंकि लाइफ में बहुत आगे जाकर के ना, जब आप 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, या आप किसी भी आगे की कोई तैयारी कर रहे हो, तो फिर बहुत महत्व इन सबका रह नहीं जाता। हाँ, लोग आप जब तक कामयाब नहीं होते हो, लोग आपको आपके परसेंटेज से जज करते रहेंगे, लेकिन केवल ग्रेजुएशन तक। आपके चाहे 99% क्यों ना आए हों, लेकिन अगर आप नाकामयाब रह गए, बेरोजगार रह गए, तो कोई आपकी परसेंटेज पूछने नहीं आएगा कि भाई आपकी क्या परसेंटेज थी। है ना? रिश्ते वाले भी आएंगे, वो भी नहीं पूछेंगे कि आपकी क्या परसेंटेज थी, क्योंकि आप बेरोजगार हैं। लेकिन अगर आपने रोजगार ले लिया, रोजगार की बात इसलिए करते हैं, चैनल का नाम ही भाई रोजगार है। तो अगर आपने रोजगार हासिल कर लिया, तो फिर भी कोई आपकी परसेंटेज नहीं पूछता। तो फिर ये परसेंटेज का महत्व क्या है? बस 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में गए, ग्रेजुएशन आप करने लग गए, उस दौरान तक आपके पूछते भाई आपके 12th में क्या थे, आपके बस थोड़ा सा आपको वहां इज्जत फील हो जाती है, मेरे ये परसेंट थे, मेरे ये परसेंट थे। ठीक है? और भाई वो झूठी इज्जत होती है, क्योंकि उससे आगे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। ठीक है? तो इसलिए बहुत परेशान भी नहीं होना है इस परसेंटेज के लिए, और बहुत पागल भी नहीं होना है। बट ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप परसेंटेज के पीछे ही छोड़ दो अब, और उस दिन से परसेंटेज मन में लाए थे, आज सर परसेंटेज का ही आपने दिमाग से निकाल दिया, तो दो तरह की बातें तो हम लोगों ने ही कर ली। भाई हम भी आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आपकी अगर परसेंटेज के लिए पढ़ाई करोगे, एटलीस्ट पढ़ाई तो करोगे, और पढ़ाई करोगे तो चीजों को सीखोगे भी। और वो जो पढ़ाई करने की आदत है और जो चीजों को सीखने की आदत है, वो लाइफ में आगे काम आती है, वो रोजगार लेने में भी काम आएगी, और वो आगे किसी भी चीज में अगर मेहनत करोगे, तो उसमें कंसिस्टेंसी जो होती है, उसकी वजह से ही कहीं भी सफल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट नौकरी के लिए पढ़ो। भाई बस आप पढ़ो, पढ़ने की आपको आदत हो, तो इससे मतलब है आपको मेहनत करने की आदत हो जाती है। और जब मेहनत करने की आदत हो ना किसी भी काम में, तो भाई वो फिर सफल होता ही है, फिर कुछ भी कर जाओगे आप। ठीक है? वो ज्यादा जरूरी है ना? तो इसलिए बहुत परेशान, बहुत पागल मत होइएगा परसेंटेज के लिए। जो आएगी देखा जाएगा, एग्जाम में अपना बेस्ट दे करके आना है। जो आता है भाई मुझसे ही आता है, ये मान लेना, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वही सब पढ़ रहे हैं, उससे अलग कोई कुछ नया नहीं पढ़ रहा। बस अपने पढ़े हुए को रिवाइज अच्छे से कर जाओ, और ये मैराथन शायद उसमें रिवीजन का ही काम करती है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ नया पढ़ रहे हो आप, पूरा रिवीजन ही है। संपूर्ण केमिस्ट्री लिख रहा है, तो भैया संपूर्ण केमिस्ट्री अगर 12 घंटे में होती तो पूरे साल क्यों पढ़ते? है ना? तो ये तो रिवीजन ही तो हो रहा होगा, और मोटे मोटे फैक्ट्स हो रहे होंगे। बहुत अच्छी चीज है। ठीक है? और अविनाश सर कितना शानदार पढ़ाते हैं भाई, इसका तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। RWA सोच से शुरू हुआ था कि अपने जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उन पे बहुत अच्छे-अच्छे ट्यूशंस उनके गाँवों में नहीं है, उनके छोटे कस्बों में नहीं है, और अगर हैं तो उतने पैसे बच्चों के पास नहीं है। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं?